हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। इससे पहले आप वीडियो में जाने हैं कि nवां पद क्या होता है और an क्या होता है, मतलब nवां पद या फिर समांतर श्रेणी कैसे बनती है, सर्वांतर d क्या होता है, इन सब के विषय में आप जान चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो हमारे लास्ट वीडियो में जाइए और देखिए। 2 पार्ट में है, बेसिक पार्ट 1 में है और कुछ क्वेश्चन है जो पार्ट 2 में किया गया है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर उन पदों का योगफल क्या होता है, योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल का मतलब समझिए ऐसे कि ऐसे मान के चलिए सीरीज है 3, 5, 7, ऐसे समांतर श्रेणी है, तो इसमें जितने पद हैं उनका योगफल कितना है, मतलब उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है। जैसे कि 3, 5, 7, 3, 5, 3, 8, 8, 7, 15, तो ऐसे 10 पद हैं, 10 पदों का योग, यानी 10 पद ऐसे ही हैं समांतर श्रेणी में, तो उन पद को जोड़ेंगे तो टोटल कितने नंबर होंगे। जैसे दिख तो रहा है इतना 3 और 5 7, 3 और 5 8 और 8 और 7 15, और भी जो भी बाकी 7 पद बच रहे हैं, क्योंकि 3 ही पद है, बाकी 7 पद हैं, उनको भी जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, कितना नंबर आएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि n पदों का योग होता है, यानी पूरे श्रेणी में कितने पद हैं और उन पद को, सबके नंबर को, वैल्यू को, उनके मान को सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए 2 फार्मूले हैं। पहला है Sn = n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। ये एक पहला फार्मूला। एक और है Sn = n/2 l प्लस यल, ए प्लस यल। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। Sn मतलब सम ऑफ नंबर, उस श्रेणी में जितने पद हैं उनका योग, इसका मतलब होता है Sn सम ऑफ योग। उसके बाद n/2 सम ऑफ नंबर हो गया, n/2 n का मतलब अभी भी वही है जो पहले था, मतलब कि उस पद में जो नंबर का स्थान होता है उसको n कहते हैं। जैसे 10 पदों तक, तो 10 पदों तक 1 2 3 ऐसे करके 10 पद आएगा, वहाँ 10 पदों तक जहाँ तक आएगा वही n है, मतलब उसका पद का नंबर वो किस स्थान पे है, ऐसे समझिए कि स्थान कौन से स्थान पे है। वो हो गया। ए आप जानते हैं कि ए तो आप जान ही चुके हैं कि पहले पद को ए बोलते हैं। उसके बाद n वहाँ सेम है। डी जानते हैं कि डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, यानी कि उनके ए पी जो है उनका जो अंतर सब जगह क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे सब में अगले और पिछले से कुछ रिलेशन और अंतर होता है, तो वही अंतर है। इसमें n/2 जो सेम है a प्लस यल। यल एक नई चीज़ है। यल का मतलब होता है अंतिम पद। जैसे दे दे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कोई नंबर दे दे या अंतिम पद दे दे, जैसे कि जो सीरीज में बन रहा हो कि 30 है, डॉट 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 अंतिम पद 30 हो, तो वहाँ पे अंतिम पद 30 यल। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो भी nवां पद होता है वही यल का काम करता है, क्योंकि अंतिम पद भी nवां पद का काम कर देता है। वो आगे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देख लेंगे, वही nवां पद कहें या अंतिम पद कहें वो बात एक ही। जैसे अंतिम पद दे दे तो आप उसके जगह पे nवां पद भी लिखेंगे तब भी वही सेम है। ठीक, अब ये आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल से आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे। दिया है 3, 5, 7 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल, मतलब ऐसे ही 3 पद दे दिए, 7 और पद हैं और सबको एक में जोड़ रहे हैं, तो कितना होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो हमको दिया है वो नोट कर लेंगे, हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। a बराबर 3, ठीक, d बराबर 5 - 3, यानी दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 5 - 3 बराबर 2, d बराबर 2, a बराबर 3। 10 पदों का योग, तो ये 10 पदों का योग मतलब n बराबर 10। a हो गया, d हो गया, n हो गया। a भी है, d है और 2 जगह n है, बाकी तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तीनों हमारे पास होगा तो हम ऐसे ही पदों का योग निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। ये फार्मूला आपका हो गया Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, Sn n/2 यानी कि 10/2
n के जगह पे 10, 2 a के जगह पे 3 प्लस n के जगह पे 10 फिर से, तो 10 माइनस 1 बराबर d, और d के जगह पे 2। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, जो मान हम निकाले हैं जहाँ जहाँ वो चीज़ थी हमने वहाँ उठा के मान चिपका दिया है बस। यस n इक्वल टू, अब देखिए 10/2 का मतलब 2 × 5 10, 5, ये आपका हो गया 2/3 6 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, ये इधर ही है, इंटू 2 ऐसे n 5, ये 6, ये प्लस ये 9 दूना 18, ऐसे n बराबर 5, ये इंटू है और ये आपका हो जाएगा 18 और 6 24, ऐसे n बराबर 5 चौको 20 का 0, 5 दूना 10 2 12, यानी कि ये कितना निकल के आया आपका ऐसे n 120, यानी कि इन 10 पदों का योगफल लिख देंगे। अतः इस जो एपी दिया उसका नाम लिख देंगे, एपी में 10 पदों का योग कितना होगा 120 होगा। इस टाइप के सवाल में अब आपको कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको काफ़ी आसान भाषा में बता दिया है। आपको ये तीनों चीज़ मिल जाए तो वहाँ उठा के रख देना है और फिर नीचे आपका एन यानी सम ऑफ नंबर निकल के आ जाएगा। आइए कुछ और अलग टॉपिक पे अलग, जैसे कि इस कुछ और तरीके से सवाल पूछ दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए दिया है AP 7 9 11 ... 29 का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पद देखिए दिया है 7 9, ये तीसरा पद 11, ये पता नहीं कौन सा पद 29 दिया है, यानी कि n तो इसमें दिया ही नहीं है। पहले जो आपको दिया है उसको नोट करिए। आपको दिया है A 7 है, आपको दिया है D 7 में से 9 घटाएंगे तो 2, और एक चीज़ ये दिया है 29, यानी कि आप लिख सकते हैं L भी है 29, या फिर इसको AN भी बोल सकते हैं। नवा पद 29 है। n तो आपको दिया ही नहीं, मतलब कि कौन सा पद है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें n जरूरी है। इसमें भी देखिए अंतिम पद तो है, लेकिन n इसमें भी आ जा रहा है, a भी है, लेकिन n आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, तो देखिए a है और d है, और आपने इससे पहले पढ़ा है कि क्या होता है y इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नवा के जगह हम क्या रख देंगे 29, जो अंतिम पद है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a के जगह पे 7 प्लस n माइनस 1 तुमको पता नहीं है, d के जगह पे 2, 29 इक्वल टू, अब आपका ये 7 ये प्लस 2n माइनस 2, यानी 2 का n में गुणा करेंगे तो प्लस 2n, प्लस 2 का माइनस 1 करेंगे तो -1, ये इधर 29 है, इक्वल टू 5 में से -2 गया, 7 में से -2 गया तो 5 प्लस 2n। अब जानते हैं ये इधर 29 है, ये 5 उधर प्लस में है, इधर माइनस में, और ये 2n। 29 में से 5 घटाएंगे तो ये 24 बचेगा, बराबर 2n। n बराबर करेंगे तो ये 24/2 हो जाएगा, यानी कि 12, 12 दूना 24, n बराबर क्या निकल के आ गया 12। अब यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 12। अब तो आपके पास सब है, a भी है, d भी है, l भी है, n भी है। तो अब देखिए ये तो लगाएंगे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, इसमें l दे दिया है, तो एक बार ये फार्मूला रख लेते हैं, तो क्या होगा n बराबर n/2 a प्लस l,
यही तो है। हाँ, अब आइए रख देते हैं एस एन तो हमको निकालना ही है। एन का मान कितना है 12/2 ब्रैकेट ए का मान कितना है देखिए 7 और 7 प्लस एल का मान 29। ठीक, अब एस एन आपका हो जाएगा ये 6 2 6 के 12 और ये आपका हो जाएगा ये 6 7 9 16 6 2 1 3 36 7 और 29 को जोड़ेंगे तब। अब एस एन बराबर 36 का गुणा करिए 6 से, 36 के 6 36 18 19 20 21, यानी कि ये आपका निकल के आया 216। जब भी आप ऐसे करेंगे तो आपको एक सम निकल के आएगा। अब मान के चलिए वही चीज़ इसमें हम रखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा जाता, चूँकि हमारे पास एल का मान है लास्ट नंबर है और ए भी है एन भी निकल गया, तो हम ये छोटा वाला फार्मूला रखेंगे तो ये 4 ही स्टेप में आंसर निकल के आ गया। तो इन 29 तक यानी ये सीरीज 29 तक जहाँ आएगी उतने तक के सभी नंबरों सभी पदों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 216 निकल के आएगा। ये सभी नंबरों का सम है यानी कि जोड़ है उनका, सबको जोड़ने पर निकल गया है। ये यनवा पद है जो कि ये n = 12 पद आएगा। ये 29 12वें नंबर पे होगा, 12वें नंबर का पद है और इन सभी 12 नंबर के पद को जोड़ेंगे तो 216 आएगा। आइए ये तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। ये थोड़ा सा उन लोगों से मतलब उनको दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए आप दिया है 8 3 -2 -7 ... n पदों का योग। इसमें देखिए n भी आपका गायब है और जो अंतिम पद है वो भी गायब है, यानी कि सब कुछ गायब है। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले घबराना नहीं है और जो पद दिया है जो कुछ आपको इसमें दिया है उसको पहले लिख लेना है। दिया क्या है आपका a बराबर 8, d बराबर 3 - 8 = -5। हाँ -5। ये d का मान a का मान निकल गया। n पदों का n बराबर n। आइए देखते हैं, अब जो दिया है उसी को रखिए। यस n बराबर n का n है तो n/2 कर दीजिए। नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अपने पास तो रख नहीं सकते हैं, तो n/2 2a मतलब कि 2 × 8 प्लस n-1 का तो n-1 क्योंकि n हमको पता ही नहीं है, और ये फिर आपका d और d का मान -5। ठीक, जो मिलका हमको उसको हमने रख दिया। n/2 का n/2 इंटू 8 दूना 2 8 16 प्लस ये गुणा कर लीजिए -5 का n में करेंगे तो -5n, -1 में करेंगे -5 का तो +5 हो गया। आगे आइए n/2 ये आपका 16 और ये सब प्लस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं, यानी कि -5n और ये +5 n/2 ये 16 -5 +5 16 और 5 आपका हो जाएगा 21 और 21 और ये -5n। ये किसका आया n का, और मुझे नहीं लगता कि ये फिर इससे आगे जाएगा। इससे आगे जाएगा तो फिर वही गुणा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें n का एक क्लियर मान नहीं निकल के आएगा। अगर n का मान हमको मिल जाए पता होता तो निकल जाता, अन्यथा आप यहीं छोड़ भी सकते हैं, आप गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ खास फायदा आपका होगा नहीं, फिर वो n के रूप में ही कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आपको ये 3 तरह के सवाल हमने किए। अगर आपको इसके अलावा भी किसी टाइप के सवाल होते हैं तो आप कोशिश करें लगाएं, अगर नहीं लगता है तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें और हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करें। तब तक ये लिए ये 3 सवाल आपके लिए काफ़ी हैं, लगभग इसी से मिलते जुलते सब होते हैं, किसी में थोड़ा बहुत चेंज करके देता रहता है। तो आप तब तक ये n पदों का योगफल हमको लगता है अच्छी तरह से समझ गए हैं। धन्यवाद।